गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आफ्टर 1848। जैसे कल हमने पढ़ा था, उसके बाद जो 1848 का जो पीरियड था उसमें पूरे यूरोप के अंदर जो लिबरल्स लोग थे वो एक नए सिस्टम जिसको डेमोक्रेसी कहा जा सकता है और एक यूनिफिकेशन के रूप में देखने लगे थे। लिबरल्स हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ और यूनिफिकेशंस के आइडियाज़ हैं उनको थ्रो रिवॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। ऐसा ही एग्जाम्पल हम लेते हैं जर्मनी से। जर्मनी जैसा कि पहले कोई एक स्टेट नहीं था, इसमें 39 कॉन्फेडरेशंस थे जो कि नेपोलियन के टाइम में बने थे। यहाँ पे लिबरल्स ने इन 39 कॉन्फेडरेशंस को यूनाइट करने की कोशिश की और एक नेशन स्टेट्स बनाने की कोशिश भी की। नेशन स्टेट इन 39 कॉन्फेडरेशंस के जो लिबरल्स थे वो इस रिवॉल्यूशंस को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो रूसिया के जो लैंड ओनर्स थे जिनको जंकर्स कहा गया, जंकर्स, वो इसमें शामिल हो रहे थे। यानी कि पर्सिया के जो लैंड ओनर्स थे वो इन लिबरल्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसको यूनिफिकेशन करने में इनिशिएटिव किया प्रूशिया ने। इनिशिएटिव किसका रहा? प्रूशिया का। प्रूशिया का उस समय एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। चीफ मिनिस्टर, क्या नाम उसका? ओटो वॉन बिस्मार्क। इस बिस्मार्क को द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से भी जाना जाता है। द मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि इसने यूनिफिकेशन करने के लिए, जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के लिए 7 इयर्स तक 3 वॉर्स फोर्ट किए थे। 3 वॉर्स। कितने? 7 इयर्स तक 3 वॉर किए। किन किन कंट्री के साथ किए इसने? उसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन 3 कंट्री के साथ 7 इयर्स तक 3 वॉर किए और अल्टीमेटली जो विक्ट्री मिलती है वो किसको मिलती है? प्रूशिया। ठीक है, किसकी विक्ट्री हुई भाई? प्रूशिया की। और जनवरी 1871 में प्रूशिया के जो किंग थे विल्हेल्म फर्स्ट है, विल्हेल्म नहीं है, विलियम फर्स्ट। इसको जर्मनी का किंग है वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस टाइप से जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया, जो उस समय पर चीफ मिनिस्टर था रूसिया का। और उसने इन कंट्रीज़ को डिफीट करके, जो कि जर्मनी के 39 कॉन्फेडरेशंस को होल्ड करने वाले कंट्रीज़ थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इनको डिफीट करके रूसिया के किंग विलियम फर्स्ट को यहाँ का किंग बना दिया। इनका पूरा नाम था केसर विलियम फर्स्ट। केसर विलियम फर्स्ट। तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस जर्मनी में हुए कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रोवाइड की गई, करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। इसके बाद जो दूसरा यूनिफिकेशन आता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली।
दूसरा किसका भी जो इम्पोर्टेंट है नेशन स्टेट्स के लिए वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के बारे में भी कुछ ऐसा ही रहा। ठीक है, इटली 7 पार्ट्स में डिवाइड था। 7 पार्ट्स, कितने पार्ट में डिवाइड था भाई? 7 पार्ट्स में। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, जिसमें पहला जो पार्ट था, ओनली 1 पार्ट पिडमोंट सर्डिनिया पिडमोंट। 7 पार्ट में पहला पार्ट था सर्डिनिया पिडमोंट। फर्स्ट पार्ट सर्डिनिया पिडमोंट। ठीक है। दूसरा, इसमें इटली के जो इटली प्रिंस ऑफ इटली रूल करते थे। प्रिंस ऑफ इटली ये रूल करते थे। ठीक है। सेकंड जो पार्ट था वो उसमें पोप का रूल था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग, द सेंटर वाज लेड बाय पोप। नॉर्थ जो पार्ट था हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। सेंटर पोप के अंडर में। पोप जो चर्च का हेड होता है उसे पोप कहा जाता है। और साउथ जो पार्ट था उसमें बोरबोन किंग ऑफ स्पेन। साउथ पार्ट में किसका रोल कब्जा था भाई? बोरबोन किंग ऑफ स्पेन, इनका कंट्रोल था। तो इस तरह से इटली 7 पार्ट्स में था डिवाइड। साउथ में सर्डिनिया पिडमोंट, इसमें प्रिंस ऑफ इटली का रूल था। नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंटर में पोप का, और साउदर्न पार्ट था उसमें किसका था? बोरबोन किंग ऑफ स्पेन का रूल था। 1830 में जिसिपी मैजिनी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया है, जिसिपी मैजिनी, उसको पहले पढ़ा था। जिसिपी मैजिनी के बारे में पहले पढ़ के आ चुके हो। उसने इसके यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसने इटालियन रिपब्लिक को बनाने में, यूनाइट करने में एक एसोसिएशन बनाया था जिसको नाम दिया यंग इटली। क्या नाम दिया भाई? यंग इटली। एक और भी एसोसिएशन बनाई थी उसने, यंग यूरोप। ये पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मैजिनी के बारे में। तो इसका जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा था इसको यूनिफिकेशन करने में। इसके बाद जो किंग विक्टर एमनल सेकंड था इटली का, उसने इसको यूनिफाई करने में इनकी मदद की थी। जिसिपी मैजिनी की किसने मदद की? किंग विक्टर एमनल सेकंड। किंग विक्टर एमनल सेकंड। ठीक है, उन्होंने इसकी मदद की। उस समय में इटली का जो चीफ मिनिस्टर था, किंग विक्टर एमनल का चीफ मिनिस्टर, जिसको कहा गया कैव्योर यहाँ का चीफ मिनिस्टर था। उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कहा गया। उसके बारे में ये कहा जाता है, ही वाज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। ना तो वो रिवॉल्यूशनरी था और ना ही रिवॉल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट्स। ठीक है, ना ही वो रिवॉल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेट था। 1859 में उसने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। 1859 ही डिफीटेड ऑस्ट्रिया को डिफीट करके 1860 में साउथ पार्ट जो था और इटली का साउथ पार्ट वहाँ पे कब्जा कर लिया 1860 में। और इस तरह से 1861 में उसने इटली का यूनिफिकेशन किया। इटली यूनिफाइड in 1861. Okay, thank you.